आपने गौर किया होगा, दो लोग एक जैसी नौकरी करते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी एक जिंदगी भर तनख्वाह का इंतजार करता रहता है, कर्जों में उलझा रहता है, और दूसरा चुपचाप अपनी वेल्थ बनाता चला जाता है। क्या वजह है कि हम में से कुछ लोग पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं और कुछ लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां पैसा खुद उनके पीछे आता है? हमें स्कूलों में साइंस, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स सिखाई जाती है। हम पीरियोडिक टेबल से लेकर मुगल एम्पायर तक सब याद कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने हमें सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, और असली बात, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है? हमें यह तो बताया गया कि अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद पैसा आपके पास क्यों नहीं टिकता। अगर आपकी जिंदगी में दो पिता होते, एक पापा ऐसे होते जो बहुत पढ़े लिखे होते, गवर्नमेंट जॉब में होते, रोज सुबह ऑफिस जाते, समय पर काम करते और हर महीने की सैलरी का इंतजार करते। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन फिर भी पैसों को लेकर हमेशा चिंता में रहते। EMI, बच्चों की फीस, रिटायरमेंट की टेंशन। और दूसरे पापा, जिनकी पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं हुई थी, शायद उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने पैसों की असली समझ हासिल कर ली थी। वो जानते थे कि कैसे पैसा काम करता है, कैसे उसे सही जगह लगाकर बड़ा किया जा सकता है, और कैसे फाइनेंशियल टेंशन के बिना एक आजाद जिंदगी जी जा सकती है। तो अब सोचिए, अगर आपके सामने ये दो रास्ते हों, एक पापा जो कहते हैं पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, और वहीं दूसरे पापा जो कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ पैसे को समझो ताकि तुम्हें कभी किसी नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े, तो आप किसकी बात सुनना चाहेंगे? उसकी जो खुद पूरे जीवन पैसों के लिए भागता रहा, या उसकी जिसने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दिया? बस यही सवाल इस किताब की जड़ में है, रिच डैड पुअर डैड। हमें इन्हीं दो सोचों का फर्क समझाती है। यही गहरा फर्क, यही सोच की टकराहट और यही दो अलग अलग जिंदगियों की फिलॉसफी इस किताब की आत्मा है, रिच डैड पुअर डैड। यह किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, यह हमारी सोच की परतों को खोलती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे मिडिल क्लास की इनहेरिटेड सोच से निकलकर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में सोच सकते हैं, भले ही हमारी कमाई अभी कम हो, लेकिन सोच बड़ी हो। यह किताब पूछती है, क्या आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहना चाहते हैं, या फिर ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे? रिच डैड पुअर डैड कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह एक नए नजरिए का दरवाजा है, एक ऐसा नजरिया जो हमारे पैसों के साथ रिश्ते को बदल देता है, और शायद पूरी जिंदगी को भी। रॉबर्ट कियोसाकी, एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों की सोच को हिला दिया। वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई फिल्म स्टार या बिलियनर बिजनेसमैन भी नहीं थे, लेकिन उनकी सोच में वो ताकत थी जिसने लोगों को पैसे की दुनिया को नए नजरिए से देखना सिखाया। रॉबर्ट खुद एक आम परिवार से थे। उनके असली पिता एक वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब करने वाले इज्जतदार इंसान थे। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और फिर जिंदगी भर मेहनत से कमाते रहो। लेकिन रॉबर्ट के बचपन के दोस्त के पापा, जो कि फॉर्मल एजुकेशन में उतने आगे नहीं थे, उन्होंने रॉबर्ट को एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई। उन्होंने सिखाया कि स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पैसे की समझ उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में दो तरह की सोच को बहुत करीब से देखा। एक गरीब सोच जो एजुकेशन पर फोकस करती थी लेकिन फाइनेंस पर नहीं, और दूसरी अमीर सोच जो समझती थी कि पैसा कमाना एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। रिच डैड पुअर डैड को लिखने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपको अमीर बनना सिखाया जाए। इस किताब का असली उद्देश्य है आपको उस सोच से बाहर निकालना जो कहती है कि सिर्फ एक स्टडी नौकरी ही सब कुछ है। रॉबर्ट इस किताब के जरिए हमें यह समझाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लॉटरी या लक से नहीं आती, ये एक माइंडसेट से आती है। आप कितनी कमाई कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपने पैसों के साथ क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। किताब का मकसद है आपको जागरूक करना, एक ऐसा चश्मा पहनाना
जिससे आप सिर्फ पैसे को नहीं, अपनी जिंदगी के फैसलों को भी नए नजरिए से देखने लगें। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जितना भी कमाते हैं फिर भी हर साल अमीर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे जितना भी मेहनत करें उनकी हालत वहीं की वहीं बनी रहती है? इसका जवाब छुपा है दो शब्दों में, एसेट और लायबिलिटी। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये फर्क ही आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। एसेट का मतलब होता है ऐसा कुछ जो आपके लिए पैसा कमाए, यानी आप सो रहे हों, छुट्टी मना रहे हों या बीमार हों, एसेट तब भी आपके लिए पैसे ला सकता है। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी का मतलब है ऐसा कुछ जो आपके जेब से पैसा निकालता रहे, चाहे आप चाहें या ना चाहें, वो चीज आपकी इनकम को खा जाती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक महंगी कार खरीदी EMI पर, जो देखने में बड़ी शानदार है। आप उसे खुद चलाते हैं और हर महीने उसकी किस्त भरते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, यानी वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये एक लायबिलिटी है। अब मान लीजिए आपने एक छोटा अपार्टमेंट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। हर महीने उसके बदले आपको किराया मिलता है, यानी बिना कुछ किए पैसा आ रहा है। यह है एक एसेट। फर्क समझ आया? अमीर लोग हमेशा यही करते हैं। वो सोचते हैं मैं आज जो पैसा कमा रहा हूं उससे ऐसा क्या खरीदूं जो कल मेरे लिए पैसे कमाए। वहीं ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं जो कमा रहा हूं उससे ऐसी चीज खरीदूं जो आज मुझे अच्छी लगे, जो स्टेटस दिखाए। अब एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी हर महीने 40,000 रुपए कमाता है। वो EMI पर नया फोन लेता है, बाइक की किस्त देता है, वीकेंड पर बाहर खाना खाता है, महीने के अंत में जेब खाली। वहीं दूसरा आदमी भी 40,000 कमाता है, लेकिन हर महीने 5,000 रुपए अलग रखकर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। एक छोटी शॉप के किराए से थोड़ी कमाई और जोड़ता है। कुछ सालों में उसके पास पैसिव इनकम बन जाती है। इसलिए समझना जरूरी है, कमाई नहीं, सोच आपको अमीर बनाती है। अमीरी का मतलब ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि जो आप कमा रहे हैं उसका आप क्या कर रहे हैं। क्या आप उसे खर्च कर रहे हैं या कहीं ऐसा लगा रहे हैं जहां से वो आपके लिए और पैसा बना सके? अब सवाल ये आता है, क्या हर कोई एसेट खरीद सकता है? जवाब है हां, बिल्कुल। एसेट सिर्फ बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होती। वो कोई छोटा साइड बिजनेस हो सकता है, वो कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है जिसे आप बेचते हैं, वो आपकी लिखी गई कोई किताब हो सकती है, या YouTube चैनल से आने वाली इनकम भी एसेट हो सकती है। असल बात यह है, आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा हर महीने ऐसी जगह लगाना शुरू करना होगा जो भविष्य में आपके लिए काम करे। धीरे धीरे यही छोटे छोटे एसेट्स एक दिन इतने मजबूत बन सकते हैं कि आप चाहे भी तो पैसे की चिंता न करें। अगर आप हर महीने की कमाई से कुछ ना कुछ एसेट बनाते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको पैसा कमाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके लिए भागेगा। अमीर लोग यही करते हैं, वो अपनी मेहनत से ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो बाद में उनके लिए काम करते हैं। अगली बार जब भी आप कोई चीज खरीदने जाएं, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? बस यही सोच अगर आपने पकड़ ली तो यकीन मानिए, आप और अमीरी के बीच बस समय का फासला रहेगा। एसेट और लायबिलिटी के इस सिंपल लेकिन ताकतवर कॉन्सेप्ट को समझ लेना ही इस किताब की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। और ये सीख अगर दिल से पकड़ ली जाए तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह से बदल सकती है। नौकरी मत छोड़ो, लेकिन सोच बदलो। बहुत से लोग जब रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि शायद इसमें यह कहा गया होगा कि नौकरी करना बेवकूफी है और सबको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन असल में रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा नहीं कहते। वो एक बहुत ही गहरी बात करते हैं कि चाहे आप नौकरी कर रहे हों या बिजनेस चला रहे हों, फर्क इस बात से नहीं पड़ता। असली फर्क पड़ता है आपकी सोच से, आपकी माइंडसेट से। हमारे देश में खासकर हमें बचपन से एक ही लाइन सिखाई जाती है, अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले। और जब नौकरी मिल जाती है तो लगता है जैसे जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ है? मान लीजिए एक लड़का 25 की उम्र में नौकरी शुरू करता है। हर दिन 9 से 6 की नौकरी, सैलरी आती है,
ईएमआई जाती है, महीने का बजट बनता है, फिर अगला महीना। सालों तक यही सिलसिला चलता रहता है। अब सोचिए, 35 की उम्र तक आते आते उस लड़के के पास क्या है? एक प्रमोशन शायद, एक बाइक की जगह कार और थोड़ी सी सेविंग्स। लेकिन क्या यही फाइनेंशियल फ्रीडम है? रॉबर्ट कहते हैं नहीं। वो कहते हैं कि हमें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। देखिए, एक होता है एम्प्लॉई माइंडसेट। ये माइंडसेट कहता है सिर्फ मेहनत करो, सीनियर बनो, फिर और मेहनत करो, कंपनी के लिए वैल्यू बढ़ाओ और खुद के लिए थोड़ा इंक्रीमेंट मांगो। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस सोच में फाइनेंशियल ग्रोथ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। अब आइए समझते हैं कि होता क्या है इन्वेस्टर माइंडसेट। इन्वेस्टर माइंडसेट वाला इंसान ये नहीं सोचता कि मैं कितना कमा रहा हूं, बल्कि वो सोचता है मैं जो कमा रहा हूं उसे कैसे बढ़ा सकता हूं। वो अपना समय सिर्फ काम करने में नहीं लगाता, बल्कि सीखने में लगाता कि पैसा कैसे काम करता है, मार्केट कैसे चलता है, एसेट्स कैसे बनते हैं और पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एक बहुत ही साधारण और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों की उम्र 30 साल है और दोनों की सैलरी 50,000 रुपये है। पहला दोस्त हर महीने सारी सैलरी खर्च कर देता है, रेंट, ईएमआई, खाने पीने, थोड़ा घूमना फिरना और थोड़ा फेस्टिवल शॉपिंग। दूसरा दोस्त भी उतना ही कमाता है, लेकिन हर महीने वो 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, एसआईपी के जरिए। अब 10 साल बाद क्या होगा? पहले दोस्त के पास शायद एक कार होगी जिसकी किस्तें अभी भी चल रही होंगी, कुछ फर्नीचर, कुछ लग्जरी आइटम्स, लेकिन बैंक अकाउंट लगभग खाली होगा। दूसरे दोस्त के पास भी वो सब हो सकता है, लेकिन साथ में उसके इन्वेस्टमेंट 20 से 25 लाख तक पहुंच चुके होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने माइंडसेट बदला। यहां फर्क इनकम में नहीं था, माइंडसेट में था। रॉबर्ट का साफ कहना है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीना मत शुरू करो। सोचो कि तुम जो कमा रहे हो वो तुम्हारे लिए और कैसे पैसा कमा सकता है। यह सोच एकदम नई होती है हमारे लिए, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसे के साथ कैसे सोचा जाए। हम डरते हैं इन्वेस्टमेंट से, हम सोचते हैं कि रिस्क है, लेकिन दरअसल सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम पैसे को आइडल छोड़ देते हैं। अब एक और एंगल समझिए। कई लोग सोचते हैं कि जब मेरी इनकम ज्यादा होगी तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन ये एक धोखा है। अगर आप 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए नहीं बचा पा रहे, तो 1 लाख रुपए आने पर भी आप 10,000 रुपए नहीं बचा पाएंगे। पैसा बढ़ने से हैबिट्स नहीं बदलती, माइंडसेट से बदलती हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप किसी भी स्टेज पर हों, चाहे जॉब में हों, स्टूडेंट हों या अर्ली करियर में, आपको अब से ही सोच बदलनी होगी। आपको सोचना होगा, क्या मैं सिर्फ खर्च कर रहा हूं या कुछ फ्यूचर के लिए बना भी रहा हूं? क्या मैं जो सीख रहा हूं वो मेरी वेल्थ बढ़ाएगा या बस मेरी जॉब सिक्योर रखेगा? क्या मैं अपनी सैलरी के मालिक हूं या वो मेरी जिंदगी चला रही है? हम में से बहुत लोग अपनी फैमिली की जिम्मेदारी में इतना उलझ जाते हैं कि सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को वो लेगेसी देना चाहते हैं जो आपने नहीं पाई, तो आज से आपको सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी से मेहनत करनी होगी। और समझदारी कहती है, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्की शेयर्स में ब्लाइंड निवेश करें या अपनी जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू कर दें। नहीं, इसका मतलब है कि आप सीखें कैसे पैसा सोचता है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स काम करते हैं, कैसे टैक्स प्लानिंग की जाती है, कैसे पैसिव इनकम बनती है। और हां, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, किताबें पढ़िए, फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस देखिए, एक्सपर्ट्स को सुनिए। ये सब आपकी फाइनेंशियल माइंडसेट का हिस्सा हैं। रॉबर्ट यही सिखाते हैं, आपका काम आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी तब बनती है जब आप अपने डिसीजन से अपने फ्यूचर को गढ़ते हैं। तो अगली बार जब सैलरी आए तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ खर्च करने आया हूं या कुछ बनाने भी आया हूं? फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। स्कूल हमें अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाता है,
लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं। जब हम छोटे होते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? बेटा अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, फिर एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ये लाइन हम में से हर किसी ने कहीं ना कहीं सुनी होगी, और इसमें बुराई भी नहीं है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही जिंदगी को बेहतर बना देती है? स्कूल और कॉलेज हमें पढ़ाते हैं कि 2+2 कितना होता है, पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहां है, मुगल एम्पायर का इतिहास क्या था। लेकिन क्या कभी किसी क्लास में यह सिखाया गया कि ईएमआई कैसे मैनेज करते हैं, या टैक्स कैसे बचाते हैं, या फिर पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है? असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि कैसे पैसे के लिए मेहनत करनी है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसा हमारे लिए कैसे मेहनत करे। यही वजह है कि लाखों लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस से कभी बाहर नहीं निकल पाते। अब एक कहानी सुनिए। राहुल एक स्मार्ट लड़का था। उसने एमबीए किया, रिप्यूटेड कंपनी में नौकरी मिली और स्टार्टिंग सैलरी ही 1 लाख रुपए महीना थी। सबने कहा, वाह बेटा तो सेट हो गया। लेकिन अगले ही साल राहुल ने एक नई कार ले ली, ईएमआई शुरू। फिर शादी हुई, घर का लोन लिया, और देखते ही देखते उसके खर्चे उसकी सैलरी से ज्यादा बढ़ने लगे। अब हर महीने की सैलरी सिर्फ ईएमआई, बिल और खर्चों में चली जाती थी। दूसरी तरफ रमेश नाम का एक लड़का था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ 12वीं तक पढ़ा था। हाँ, लेकिन उसने अपने चाचा की प्रॉपर्टी बिजनेस में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सीखा कि कैसे छोटी प्रॉपर्टी खरीदकर रेंट पर दी जाती है। उसने थोड़ी थोड़ी सेविंग से एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, फिर उसे किराए पर दे दिया। वहां से जो 10,000 रुपए हर महीने आते, वो अगली सेविंग का हिस्सा बनते। 6 साल में रमेश के पास 3 ऐसे फ्लैट्स हो गए थे, और वो हर महीने 30,000 रुपए पैसिव इनकम कमा रहा था, बिना किसी ऑफिस जॉब के। अब सोचिए, एक तरफ हाईली क्वालिफाइड एमबीए है जो हर महीने की ईएमआई के बोझ में दबा है, दूसरी तरफ एक 12th पास इंसान है जो आराम से कम पैसों में भी फ्री जिंदगी जी रहा है। तो क्या फर्क एजुकेशन में था? नहीं, फर्क था माइंडसेट में, फर्क था फाइनेंशियल नॉलेज में। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब यह नहीं कि आपको शेयर बाजार या बिटकॉइन की टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए। इसका मतलब है आपको इतना समझ आना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है, कौन सी चीज पैसा बढ़ाती है और कौन सी खर्च करवा देती है। आपको यह समझ आना चाहिए कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत क्वालिफाइड हैं, उनके पास एमबीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट जैसी डिग्री है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी कमजोर होती है कि एक इमरजेंसी में उनके पास 10,000 रुपए तक नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे को संभालना कभी सिखाया ही नहीं गया। अब यही वजह है कि कई बार आप देखेंगे कोई वेजिटेबल सेलर अपने 2 बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने छोटे बिजनेस से सेविंग कर रहा है और एक फ्लैट खरीद लेता है, और वहीं एक हाईली पेड एग्जीक्यूटिव जो लाखों कमा रहा है एक रेंटेड फ्लैट में रह रहा है और हमेशा पैसे की टेंशन में रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि एकेडमिक एजुकेशन बेकार है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन अकेले पढ़ाई से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती। उसकी जरूरत है एक अलग तरह की शिक्षा की, फाइनेंशियल एजुकेशन की। आपने कभी सोचा है कि आखिर ये फाइनेंशियल एजुकेशन आखिर मिलती कहां है? न स्कूल में, न कॉलेज में। ये तो हमें खुद सीखनी पड़ती है, किताबें पढ़कर, सच्चे लोगों से सीखकर, वीडियो देखकर, या फिर अपने खुद के छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से, यूट्यूब पर अच्छे वीडियो इंटरव्यू देखकर। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करना है। आप सीख सकते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एसआईपी कैसे शुरू की जाती है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही है या प्रॉपर्टी में, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पूरी कैसे करनी चाहिए, टैक्स सेविंग ऑप्शंस क्या हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, लेकिन इन्हें समझना ही फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत है। देखो, डिग्रीज आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज आपको चॉइसेस देती है। जैसे अगर आपके पास पैसे की समझ है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फुल टाइम जॉब करनी है या फ्रीलांसिंग से इनकम जनरेट करनी है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि 10 साल बाद रिटायरमेंट लेना है या जिंदगी भर काम करते रहना है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको एम्पावर करती है ताकि आप अपने पैसे से डरें नहीं, उसे समझें।
और उसे अपने लिए काम पर लगाएं। और यही वो जगह है जहां रिच डैड पुअर डैड हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से मिलवाती है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागो। पैसे को समझो। पैसा क्या होता है, कैसे चलता है और कैसे बढ़ता है, ये जानो। क्योंकि पैसा सिर्फ तनख्वाह से नहीं आता, वो आता है सही सोच, सही फैसलों और सही आदतों से। और ये सोच, ये समझ हमें स्कूल नहीं सिखाता। न कोई क्लास होती है मनी 101, न कोई टीचर होता है जो बताए कि EMI में कैसे न डूबें, या ये कि पैसों से डरना नहीं, उसे डायरेक्शन देना होता है। पैसे को समझना एक कला है, और ये कला वो सीखता है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। किताबी नंबर और डिग्रियां आपकी जेब भर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आज तक आपने सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पर भरोसा किया था, तो अब वक्त है अपने दिमाग में एक नया चैप्टर खोलने का, जहां आप ना सिर्फ काम करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। डर और लालच, दो ऐसे जाल जो जिंदगी भर हमें पैसों से दूर रखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्या वजह है कि लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन फाइनेंशियली कभी आजाद नहीं हो पाते? जवाब बहुत साफ है, पैसा इंसानों को नहीं हराता, उनके अंदर का डर और लालच हराता है। हमारे डिसीजंस में अगर सबसे ज्यादा कुछ दखल देता है तो वो हमारे इमोशंस होते हैं, और पैसों के मामले में ये इमोशंस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ज्यादातर लोग पैसे से जुड़े फैसले लॉजिक से नहीं, डर या लालच से लेते हैं, और फिर उसी के चक्रव्यूह में फंसकर पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस में गुजार देते हैं। अब पहले बात करते हैं डर की। एक आम इंसान को सबसे बड़ा डर क्या होता है? नौकरी छूट जाने का, पैसे खत्म हो जाने का, या फिर किसी नई चीज में फेल होने का। यही डर हमें बार बार कंफर्ट जोन में रहने को मजबूर करता है। हम कहते हैं नौकरी कर रहा हूं ना, ठीक है, EMI भर पा रहा हूं, चल रहा है। लेकिन इस सोच में छिपा है एक ऐसा डर जो हमें ग्रोथ से रोकता है। सोचिए, कोई इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसके मन में डर बैठा है, अगर पैसा डूब गया तो, कहीं नुकसान हो गया तो। मैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, और बस बिना कोशिश किए ही वो पीछे हट जाता है। वो ये नहीं समझता कि हर काम में रिस्क होता है, लेकिन उस रिस्क को समझकर, सीखकर धीरे धीरे कदम बढ़ाना ही समझदारी है। अब आते हैं लालच पर। यह डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि डर तो हमें रोकता है, लेकिन लालच हमें अंधा बना देता है। लालच कहता है बस एक बार बड़ा पैसा लगाओ और जिंदगी बन जाएगी। और इसी सोच में लोग ऐसी जगह पैसे लगा देते हैं जहां उन्हें न एक्सपीरियंस है न जानकारी। एग्जाम्पल लीजिए, एक लड़का क्रिप्टो में जल्दी अमीर बनने के लिए अपना पूरा सेविंग लगा देता है। उसे समझ नहीं है कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, बस यूट्यूब पर किसी ने बोला कि 10 गुना रिटर्न आएगा, और उसने लगा दिया। कुछ ही हफ्तों में मार्केट गिरा और सारा पैसा चला गया, और फिर कहता है इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, मैं अब कभी नहीं करूंगा। अब सोचिए, क्या गलती इन्वेस्टमेंट की थी, या उस लालच की जो बिना समझे, बिना सीखे सिर्फ रिजल्ट चाहती थी? डर और लालच, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, और दोनों ही आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को वीक बना देते हैं। एक आपको पीछे खींचता है और दूसरा आपको आंख बंद करके आगे धकेलता है। लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो इन दोनों को पहचानता है और बीच का संतुलन बनाकर चलता है। एक इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहली स्किल ये होनी चाहिए कि आप खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखें। डर आए तो उससे भागे नहीं, बल्कि उसे समझें कि मुझे डर क्यों लग रहा है, क्या मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में? तो चलिए सीखते हैं, रिसर्च करते हैं, बात करते हैं जानकार लोगों से, धीरे धीरे एक्शन लेते हैं, और जब लालच आए तो पॉज लें, सोचें, क्या मैं इस डिसीजन को इमोशन में ले रहा हूं? क्या मेरे पास सटीक जानकारी है? क्या मैं लॉस हैंडल कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो कदम पीछे खींच लेना ही समझदारी है। पैसे की दुनिया में डिसीजन मेकिंग एक माइंड गेम है, और इस गेम को वही जीतता है जो एजुकेटेड होता है और इमोशनल नहीं। इसलिए खुद को नॉलेज से इक्विप कीजिए ताकि आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रह सकें। एक और बात, डर और लालच सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, अर्निंग और स्पेंडिंग में भी असर डालते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें डर है,
क्या पता नया काम चले या ना चले। वहीं कुछ लोग लग्जरी चीजें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि दूसरों को दिखाना है, और वो लालच उन्हें ईएमआई के दलदल में ले जाता है। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझिए। डर से भागिए मत, उससे बातें कीजिए और अपनी नॉलेज से उसे हराइए। लालच को अपनी जिंदगी का राजा मत बनाइए, उसे कंट्रोल कीजिए। ये आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। एक छोटा सा प्रिंसिपल याद रखिए, लर्न बिफोर यू अर्न। पहले सीखो फिर एक्शन लो, और जब एक्शन लो तो समझदारी से लो, ना कि डर या लालच से। तभी आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना पाओगे और असली आजादी महसूस कर पाओगे। इस पूरी जर्नी में एक बात और ध्यान में रखें, आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आपकी सोच डरपोक है तो चाहे कितना भी पैसा कमाओ, आप हमेशा असुरक्षित महसूस करोगे। और अगर आपकी सोच लालची है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपको हमेशा कम ही लगेगा। आपकी आंखें हमेशा उस चीज पर रहेंगी जो आपके पास नहीं है, और जो है उसकी कदर करना भूल जाओगे। लालच एक ऐसा जाल है जो कभी नहीं भरता। जितना मिलता है उतना और चाहिए लगता है, और इसी चक्कर में आप ऐसी डिसीजंस लेते हैं जो आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान दे जाते हैं। चाहे वो गलत इन्वेस्टमेंट हो, फिजूल खर्चा हो या दूसरों से बेवजह की तुलना। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को संतुलित करें। ना तो डर आपको पीछे खींचे और ना ही लालच आपको अंधा बना दे। आपको अपने इमोशंस को पहचानना होगा, ये समझना होगा कि कब आप डर के कारण रुक रहे हैं और कब लालच के कारण भाग रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद को फाइनेंशियल मैटर्स में लगातार एजुकेट करते रहना होगा, क्योंकि जब आपके पास सही जानकारी होती है तब आप ना तो बेवजह डरते हैं और ना ही बिना सोचे समझे लालच में फंसते हैं। इस किताब की यही सबसे बड़ी और इमोशनल सीख है कि पैसा कमाने का असली खेल नंबर्स का नहीं, माइंडसेट का है। डर और लालच के बीच जो व्यक्ति संतुलन बना पाता है, जो इंसान खुद से ईमानदारी से सवाल कर पाता है, वही इस गेम में लंबे वक्त तक टिकता है और जीतता भी है। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, असली अमीरी होती है सोच में, फैसलों में और उस सुकून में जो तब आता है जब आप अपने पैसों के मालिक बन जाते हैं और उनके गुलाम नहीं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पैसा कमाना एक किस्मत की बात है। कोई कहता है, अरे उसके तो घर वाले अमीर थे, तो कोई बोलता है उसका दिमाग बिजनेस के लिए बना है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या पैसा कमाना वाकई किसी खास लोगों की ताकत है? नहीं, पैसा कमाना भी एक स्किल है। जैसे साइकिल चलाना, जैसे खाना बनाना, जैसे कोई भाषा सीखना, वैसे ही। अब जरा सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो क्या बिना गिरे सीधे चलने लगे थे? नहीं ना, कई बार गिरे, चोट लगी, लेकिन फिर सीखा। और एक दिन ऐसा आया जब बिना हैंड छोड़े भी साइकिल चलाने लगे। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ भी सीखने की चीज है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप साइकिल सीखेंगे तो आप कहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आपने पैसे को चलाना सीख लिया तो आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकते हैं और अपने साथ दूसरों को भी ले जा सकते हैं। छोटे शहर की एक लड़की थी, नाम मान लीजिए राधा। राधा का बचपन उसके पापा की किराने की दुकान में बीता। स्कूल से आते ही वो दुकान पर बैठ जाती, कभी हिसाब किताब में हाथ बंटाती, कभी सामान जमाती, कभी कस्टमर्स से बात करती। बचपन में उसे यह सब बोरिंग लगता था, लेकिन पापा कहते थे, बिटिया पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पैसों की समझ उससे भी ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे राधा को समझ आने लगा कि कौन सा सामान कितना बिकता है, कौन सा ज्यादा प्रॉफिट देता है, कौन सा बेवजह पैसे फंसा देता है। वो दुकान के छोटे मोटे फैसले खुद लेने लगी थी। 12वीं तक आते आते उसने एक्सेल सीख लिया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना सीख लिया, और सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि पैसे का असली मतलब क्या होता है। कॉलेज में जाते वक्त राधा के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास बिजनेस सेंस थी जो उसे बचपन में सिखाई गई थी। जैसे ही ऑनलाइन ग्रोसरी का ट्रेंड शुरू हुआ, उसने पापा से कहा, दुकान तो अब पुरानी चीज हो गई पापा, हम घर पर डिलीवरी क्यों नहीं करते? पापा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हाँ कहा। राधा ने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपनी दुकान का नंबर डाला। अब किराने का सामान घर बैठे पाएं, बस एक कॉल करें। शुरू में 5 से 10 ऑर्डर आए,
फिर 50 आए, फिर 500 हो गए। आज वही राधा एक ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म चला रही है, जहां 10 से ज्यादा डिलीवरी बॉय, 500 से ज्यादा डेली कस्टमर और लाखों का मंथली टर्नओवर होता है। MBA नहीं किया उसने, लेकिन पैसे की समझ उसके DNA में डाल दी गई थी, क्योंकि उसने वो स्किल सीखी थी। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि पैसा कमाना किसी डिग्री, फैमिली बैकग्राउंड या IQ पर नहीं टिका होता। पैसा कमाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है सीखने की इच्छा और समझने की आदत। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई दुकान नहीं है तो मैं कैसे सीखूं? बहुत आसान है भाई। आज के समय में तो YouTube पर, Google पर, Instagram रील्स में भी लोग फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं। आप SIP क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट बेसिक्स क्या होते हैं, ये सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं। और अगर आप सीरियस हैं तो पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और पैसे की समझ जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा होता है। प्रैक्टिकल बात करें तो अगर आज आप 1000 रुपये कमा रहे हैं और आप उसमें से 200 रुपये बचा पा रहे हैं, तो उसी 200 रुपये को सही जगह लगाकर आप अगले 2 साल में 1000 रुपये कमाने की स्किल डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप पैसे से खेलना सीख रहे हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। आपको बस अपने अंदर यह भरोसा जगाना है कि पैसा मेरी जिंदगी में आ सकता है, अगर मैं उसे समझूं, उसका सम्मान करूं और उसकी चालाकी सीखूं। और हां, एक और बात, पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना दूसरी चीज है। बहुत लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते या सब खर्च कर देते हैं। इसलिए पैसा कमाने की स्किल के साथ साथ पैसा संभालने की विजडम भी सीखिए। देख भाई, अगर तुम ये सोचकर बैठे हो कि मेरे बस की बात नहीं है पैसा कमाना, तो आज ये गलतफहमी तोड़ दो, क्योंकि पैसा कमाने की स्किल सीखी जा सकती है। कोई भी सीख सकता है, चाहे वो किसी गांव का लड़का हो या किसी छोटे शहर की लड़की। स्किल बिल्ड करो, धीरे धीरे पैसा तुम्हारे पीछे चलेगा। और याद रखो, पैसा खुद नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है। और बुलाने के लिए भाषा चाहिए, जो है फाइनेंशियल लैंग्वेज। जितना सीखोगे उतना समझोगे, और जितना समझोगे उतना बढ़ोगे। इस किताब ने हमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह सिखाई कि पैसा सिर्फ नोट या सिक्का नहीं है, वो एक टूल है। जैसे किसी औजार को इस्तेमाल करना आता हो तभी वो आपके काम आता है, वैसे ही पैसे को भी समझना और चलाना आना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड हमें वही पढ़ाई सिखाता है जो कभी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई गई। ये किताब पैसा कमाने से ज्यादा सोच कमाने की बात करती है। सोच बदलो, नजरिया बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। क्या रिच डैड पुअर डैड की बातें सिर्फ किताबों तक सीमित हैं या असली जिंदगी में भी काम आती हैं? तो जवाब है हां, पूरी तरह से काम आती हैं। ये कोई थियोरेटिकल बातें नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल सोच है जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू कर सकते हैं। अगर आप ये 4 छोटे लेकिन जरूरी बदलाव लाएं, तो धीरे धीरे आपकी सोच पुअर से रिच माइंडसेट की तरफ बदलने लगेगी। और हर महीने की सेविंग को सही दिशा में लगाना सीखो। अक्सर लोग सोचते हैं, मैं महीने के खर्च निकाल लूं, वही बहुत है। सेविंग कहां से करें? लेकिन सच तो यह है कि सेविंग माइंडसेट से शुरू होती है, इनकम से नहीं। एक आदमी 15,000 कमाकर भी हर महीने 1,000 बचा सकता है, और कोई 1 लाख कमाकर भी 0 सेविंग कर सकता है। फर्क इनकम में नहीं, फर्क सोच में होता है। जब भी पैसा आए, सबसे पहले खुद को पे करो, यानी पहले सेविंग निकालो, फिर खर्च सोचो। और उस सेविंग को बैंक में डालकर मत छोड़ो, उसे सही डायरेक्शन दो। फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। म्यूचुअल फंड समझो, SIP का फायदा उठाओ, और धीरे धीरे इक्विटी, REIT या डिजिटल एसेट्स तक जाओ। पैसा जब एक जगह टिक कर बैठता है तो सो जाता है, और जब सही जगह इन्वेस्ट होता है तो काम करने लगता है आपके लिए। 2, लायबिलिटीज की जगह एसेट्स खरीदो, दिखावे के पीछे मत भागो। अब यह बात समझना बहुत जरूरी है, जो चीज दिखने में अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली सही भी हो। नई बाइक, EMI वाली कार, बड़ी टीवी या ब्रांडेड फोन, ये सब लायबिलिटीज हैं, अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। वहीं अगर आपने थोड़ी सी समझदारी से कोई ऐसा घर ले लिया जिसे किराए पर दे सकते हो,
या कोई ऐसा डिजिटल कोर्स बना लिया जो बार बार बिके, तो आपने एक एसेट बना लिया। हर बार जब आप कोई चीज खरीदने जाएं, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज मेरे लिए काम करेगी या मैं इसके लिए जिंदगी भर काम करता रहूंगा? यही सवाल आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकता है। 3. डर और लालच को समझो और फिर इनसे ऊपर उठो। हम में से कई लोग अच्छे आइडियाज और मौके सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि हमारे अंदर का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर पैसे डूब गए तो लोग क्या कहेंगे? इतना रिस्क क्यों लें? ये वो सवाल हैं जो हम खुद से पूछते रहते हैं। दूसरी तरफ कई बार हमें इतनी जल्दी अमीर बनना होता है कि हम लालच में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें भारी नुकसान दे जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी में बिना समझ के कूद जाना, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसा लगाना या किसी दोस्त की बातों में आकर ब्लाइंड रिस्क लेना, ये सब लालच की निशानी है। इस किताब ने हमें सिखाया कि डर और लालच बुरे नहीं हैं, लेकिन इन्हें समझना और कंट्रोल करना जरूरी है। जब आप फाइनेंशियल नॉलेज से खुद को इक्विप कर लेते हो तो आप इमोशनली नहीं, लॉजिकली सोचते हो, और यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। 4. पैसा कमाना कोई जादू नहीं, ये एक सीखने वाली स्किल है। बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए या तो किस्मत चाहिए या कोई अमीर बाप, लेकिन यह किताब इस सोच को पूरी तरह तोड़ देती है। रॉबर्ट बताते हैं कि हर इंसान पैसे कमाने की स्किल डेवलप कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। शुरुआत छोटी हो सकती है, जैसे साइड हसल करना, फ्रीलांसिंग सीखना या कोई पार्ट टाइम काम करना। लेकिन जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप बड़े कदम उठाने लगोगे। कोई भी स्किल रातों रात नहीं आती, लेकिन अगर आप हर हफ्ते 2 घंटे भी पैसे और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज पर लगाओ तो 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ इन 4 बातों को जेन्युइनली फॉलो करें, इनकम से पहले खुद को पे करें और सेविंग को ग्रो करें, दिखावे की चीजों में नहीं, इनकम जनरेटिंग एसेट्स में पैसा लगाएं, इमोशनली नहीं, समझदारी से फाइनेंशियल डिसीजंस लें, पैसा कमाने की नई स्किल्स सीखें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो क्या आप आज की जिंदगी से बेहतर जिंदगी नहीं बना सकते? कई लोगों को लगता है कि अमीरी दूर की चीज है, लेकिन असल में वो बस एक सोच की दूरी है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सिखाती, ये हमें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि मैं अब तक जो सोचता था वो सही था या बस सिखाया गया था, कि क्या मैं वाकई अपने पैसों का मालिक हूं या जिंदगी भर बस उनके पीछे भागने वाला इंसान। इस किताब ने मुझे और लाखों लोगों को एक नई आंख दी है, पैसा देखने की, समझने की और उससे दोस्ती करने की। और यही इसका असली कमाल है। ये किताब आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाती, ये आपको आजाद बनाती है, क्योंकि आखिर में किताबें बस पन्ने नहीं होती, ये जिंदगी को देखने का नया चश्मा होती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिला दिया हो, अगर आपको अब पैसों को देखने का नजरिया थोड़ा भी बदलता हुआ महसूस हुआ हो, तो लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही गहराई से आपकी सोच को बदलते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये ऑडियो बुक समरी कैसा लगा। और एक बात, अगर ये किताब आपको दिल से कनेक्ट कर रही है तो इसे सिर्फ समरी में मत छोड़िए, पूरा पढ़िए, इन्वेस्ट कीजिए अपने माइंड में, क्योंकि जो इन किताबों को सीरियसली पढ़ता है वो अक्सर जिंदगी में कैजुअली पीछे नहीं रहता। आप चाहे किताब को पेपरबैक में लें या ऑडियो बुक में सुनें, बस इतना यकीन रखिए कि हर पन्ना आपको अमीर बनाने के माइंडसेट से भर देगा। यह वीडियो एक एजुकेशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव समरी है, जिसका उद्देश्य है फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाना, खासकर उन लोगों के बीच जो स्कूल से तो बहुत कुछ सीख आए, लेकिन पैसे की भाषा नहीं। इसमें जो बातें कही गई हैं वो लेखक रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेक्टर के मूल विचारों पर आधारित हैं, और हमने इन्हें कॉपीराइट सेफ तरीके से सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाया है, ताकि आप बिना किसी डर के सीख सकें और आगे बढ़ सकें। अगर आपको ये बुक पूरी पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इस बुक को इजीली खरीद सकते हैं। किताबें बस पन्ने नहीं होती, ये जिंदगी को देखने का नया चश्मा होती है। कभी कभी एक पन्ना आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। थैंक्स यू सो मच, आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम सब एक साथ एक सफर पर हैं।